Good morning, little champs. How are you all? I hope you all are fit and fine. Children, your half-yearly assessments are over and I hope you all have done very well. You have tried very hard. Now, today we are going to start with the next semester. Let's start our semester with God's blessings. Fold your hands, close your eyes. Now we recite prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Lesson number 9 of our reader book, that is Happy Independence Day. Lesson number 9 given on page number 98. Children, tell me, what is this? Yes, this is our national flag. And what is this? Independence. Independence Day. What do you mean by Independence Day? When do we celebrate Independence Day? Yes, we celebrate Independence Day on 15th of August every year. हर साल सेलिब्रेट करते हैं ना इंडिपेंडेंस डे। और फिर इसका क्या करते हैं हम पूरा नेशनल फ्लैग का? National flag is hoisted by our Prime Minister on Independence Day at Red Fort in New Delhi. दिल्ली में रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको हॉइस्ट करते हैं हमारे नेशनल फ्लैग, है ना ऐसे? ठीक है। नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट आवर इंडिपेंडेंस डे। अभी हम रीड करेंगे कि इंडिपेंडेंस डे पे क्या किया जाता है या क्या होता है। Children, let's start reading the chapter. Here we will underline pronouns also side by side. Pronouns are the words that take the place of nouns. For example, he, she, it, they. Shikha, Happy Independence Day आरती। शिखा आरती से कहती है कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसे हम विश करते हैं किसी को, इसी तरह से इंडिपेंडेंस डे पे शिखा ने आरती को विश किया। आरती, थैंक यू एंड सेम टू यू शिखा। आरती शिखा को कहती है कि धन्यवाद और सेम टू यू, आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे शिखा। नाउ शिखा क्या बोल रही है? शिखा, आरती, हैव यू सीन आवर टीचर्स? शिखा कहती है कि आरती, क्या तुमने हमारे टीचर्स को देखा है? दे हैव ऑल वॉर्न द ट्राई कलर साड़ीज। कहते हैं कि सारे के सारे टीचर्स ने आज ट्राई कलर साड़ीज पहनी हैं। हेयर यू एंड दे आर प्रोनाउंस। परमजीत,
हाय शिखा, हाय आरती, हाउ आर यू। परमजीत कहती है कि शिखा और आरती उन दोनों को वो ग्रीट करती है, हेलो करती है और कहती है कि हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं। आरती, आई एम फाइन थैंक यू। आरती कहती है कि मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू, कि आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारक। इंडिपेंडेंस डे को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता दिवस। कि स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत मुबारक या शुभकामनाएं। परमजीत, थैंक यू एंड सेम टू यू, कि धन्यवाद और आपको भी। हैव यू सीन विकास एंड पल्लवी, क्या आपने विकास को और पल्लवी को देखा है? शिखा, आई थिंक दे आर इन द ग्रीन रूम। शिखा कहती है कि मुझे लगता है कि वो सब ग्रीन रूम में हैं। आरती, यस दे आर परफॉर्मिंग अ फोक डांस टुडे। आरती कह रही है कि मुझे मालूम है कि आज हमारे टीचर्स जो हैं वो फोक डांस परफॉर्म करने वाले हैं। जग्गू, हाय किरण, व्हाट आर यू डूइंग। जग्गू आया और किरण को कहता है, विश करता है, हेलो करता है, कहता है कि हेलो किरण, व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रही हो। किरण, आई एम कलेक्टिंग रोज पेटल्स। किरण कहती है कि मैं रोज पेटल्स इकट्ठी कर रही हूँ। पेटल्स क्या होता है? किसी भी फूल की पत्तियां, पंखुड़ियां। विल फिल देम इन द नेशनल फ्लैग, हम उनको नेशनल फ्लैग में फिल कर देंगे, भर देंगे। When the head teacher unfurls the flag, it will shower the petals. तो वो कहती है कि किरण कहती है जब हमारे जो हेड टीचर हैं, जो हमारे मुख्य अध्यापक हैं, वो जब उसको अनफर्ल करेंगे, फ्लैग को अनफोल्ड करेंगे, फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं ना हम इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे देखते हो ना बेटे आप, फ्लैग हॉइस्ट होता है। जब वो खुलता है तो ऊपर से क्या होता है, फ्लावर्स जो हैं वो शार करते हैं, फ्लावर्स की पेटल्स होती है ना, वो गिरती हैं, पंखुड़ियाँ, ऊपर से बरसात होती है ना फूलों की, दैट इज कॉल्ड शार। तो वो कहते हैं कि जब वो हेड टीचर हमारे फ्लैग को अनफर्ल करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, तो ऊपर से पेटल्स की शार होगी। एंड व्हाट आर यू डूइंग, और तुम क्या कर रहे हो। हेयर, आई, यू, वी, इट, दे, ऑल आर प्रोनाउंस। जग्गू, आई एम मेकिंग ट्राई कलर्ड रिबन्स। जग्गू कहता है कि मैं ट्राई कलर रिबन्स बना रहा हूँ। ट्राई कलर मीन्स तिरंगे, 3 रंगों वाले। विल डेकोरेट द रोड फ्रॉम द मेन गेट टू द नेशनल फ्लैग विथ दीज। वो कहते हैं कि हम जो है पूरी रोड जो है वो डेकोरेट करेंगे मेन गेट से लेकर एंड नेशनल फ्लैग तक, जहाँ पे नेशनल फ्लैग हॉइस्ट होना है वहाँ तक इन रिबन से हम पूरी की पूरा रास्ता जो है वो डेकोरेट करेंगे। किरण, ओ इट विल लुक वंडरफुल। किरण कहती है, ओ ये तो बहुत ही सुंदर लगेगा। विक्रम, सी आई हैव मेड दीज फ्लैग्स। तो वो कहता है विक्रम कि देखो मैंने ये फ्लैग्स बनाए हैं। नाउ डू दे लुक, हाउ डू दे लुक। वो कहता है कि देखो ये कैसे लग रहे हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड प्लेंटी ऑफ देम, मैंने खूब सारे ये बना दिए हैं, बहुत सारे बनाए हैं ये। किरण, दे आर रियली नाइस, कि ये सच में बहुत सुंदर है। वट विल यू डू विद देम, तुम इनके साथ क्या करोगे। विक्रम, आई विल गिव देम टू द स्टूडेंट्स ऑफ नर्सरी विंग। अब विक्रम कहता है
कि मैं ये सारे नर्सरी विंग के नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स को दे दूंगा। दे विल लाइन अप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेन। वो दोनों तरफ जो हैं रास्ते में दोनों तरफ खड़े हो जाएंगे लाइन में। एंड दे विल वेव द फ्लैग्स वेयर द हेड टीचर विल वॉक टूवर्ड्स द नेशनल फ्लैग। और जहाँ पे हेड टीचर जिस रास्ते से आएंगे उस रास्ते पे वो बच्चे वहाँ पे लाइन में खड़े होके वेव करेंगे, इनको लहराएंगे। हम ऐसे ऐसे लहराते हैं ना, ऐसे ऐसे किसी भी चीज़ को वेव करते हैं इस तरह से। तो वो कहता इस तरह से वो वेव करेंगे जिस रास्ते से हमारे हेड टीचर आएंगे नेशनल फ्लैग तक जाने के लिए। हेयर आई, यू, वी, देम all are pronouns. स्वाति, रानी, what are you doing? अब स्वाति रानी से पूछती है कि रानी तुम क्या कर रही हो? रानी, I'm making color art. मैं कलर आर्ट बना रही हूँ। This is called रंगोली. इसको हम रंगोली कहते हैं। स्वाति, This is beautiful. ये तो बहुत सुंदर है। Who taught you this art? किसने तुम्हें ये आर्ट सिखाई है, ये कला सिखाई है? रंगोली बनानी किसने सिखाई है तुम्हें? रानी, my mother, we make रंगोली at our house on every occasion. कहती है कि मेरी मम्मा ने मुझे ये सिखाई है। हम अपने घर में हर ओकेजन पे, हर अवसर पर ये बनाते हैं रंगोली। लाइक दिवाली, रक्षाबंधन एंड गणेश चतुर्थी। जैसे कि दिवाली, रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी ये सब त्योहार आते हैं तो हम ये रंगोली अपने घर में बनाते हैं। स्वाति, कैन आई ट्राई इट विद यू? स्वाति कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ कोशिश कर सकती हूँ बनाने की? रानी, श्योर, यू विल लाइक इट। कहती है हाँ हाँ ज़रूर, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। टीचर, स्टूडेंट्स, हैव यू डन ऑल द प्रिपरेशंस? टीचर ने आके कहा कि बच्चों क्या तुमने सारी तैयारियां कर ली हैं? द हेड टीचर इज रेडी टू बिगिन। हेड टीचर जो हैं वो शुरू करने के लिए, जो हमारा फ्लैग होइस्टिंग का जो प्रोग्राम है वो शुरू करने के लिए तैयार हैं। रानी, यस मैम, वी आर ऑल्सो रेडी। हाँ मैम, बिल्कुल हम भी तैयार हैं। हाँ जी मैम, हम भी तैयार हैं। हेयर यू, आई, इट all are pronouns. Now children, tell me, Karthik scores the highest marks in the class, but he makes fun of those who score lesser than him and refuses to help them. कार्तिक जो है बच्चे, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, हाईएस्ट मार्क्स आते हैं क्लास में, और जिनके उससे कम मार्क्स आते हैं उनका वो बहुत मजाक उड़ाता है और उनकी कभी हेल्प भी नहीं करता। निखिल स्कोर्स लेसर देन कार्तिक बट ही इज़ फ्रेंडली टू एवरीवन एंड इज़ ईगर टू हेल्प एवरीवन इन नीड। लेकिन निखिल जो है उसके मार्क्स कार्तिक से कम आते हैं, लेकिन वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। नाउ whom do you think the students of the class like more? अब आपके हिसाब से बच्चे जो हैं क्लास के वो किसको ज़्यादा पसंद करेंगे, निखिल को या कार्तिक को? Yes, the answer is निखिल, because he is friendly to everyone. Now it's time for vocabulary. Number 1, nurture. N-U-R-T-U-R-E. Nurture means upbringing. To look after and protect. कि हम कैसे किसी को पालते हैं, बड़ा करते हैं। हम प्लांट्स को नर्चर करते हैं, पानी देते हैं, उसमें हम फर्टिलाइज़र जो है, खाद जो है वो डालते हैं। तो इसी तरह से हम किसी भी चीज़ को जब बड़ा करते हैं, पालते हैं,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, नर्चर। एंड द सेंटेंस फॉर नर्चर इज पेरेंट्स वांट टू नो द बेस्ट वे टू नर्चर देयर चाइल्ड। Number 2, nutritious. Nutritious. Nutritious means पौष्टिक, healthy। कोई भी चीज़ जब हम जो लेते हैं, जो भी खाते हैं, न्यूट्रिशियस खानी चाहिए ना हमें, हेल्दी हेल्दी फूड खाते हैं ना हम, ठीक है। एंड द सेंटेंस फॉर दिस इज वी नीड न्यूट्रिशियस फूड फॉर गुड हेल्थ। नंबर 3, नेसेसरी। NECESSARY। नेसेसरी मीन्स जरूरी, आवश्यक। Absolutely needed। And the sentence for this is water is necessary for life। Number 4, neighbor। NEIGHBOUR। Neighbor। Neighbor means padosi, someone who lives near you। And the sentence for this is I invited my neighbor to dinner। Number 5, neighborhood। NEIGHBOURHOOD। Neighborhood। Neighborhood means पड़ोस, surrounding और नियर बाय रीजन, जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास का एरिया। एंड द सेंटेंस इज देयर इज अ बिग सुपरमार्केट इन माय नेबरहुड। एंड द होमवर्क इज read the chapter and write the word meanings in notebook। चैप्टर रीड करना है बेटा और नोटबुक में वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं आपको। Children, that's all for our today's class। We'll continue the same chapter in our next class also। See you very soon. Till then, stay home, stay safe. Bye bye.